यो भाई लोग, कागुरा बाची वन ऑफ द मोस्ट इंसेन मांगा ऑफ ऑल टाइम। मैं सीरियसली बता रहा हूं, तुम कभी भी टॉप 5 की लिस्ट निकाल लेना जो मांगा सेल होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, हमेशा तब से ये मांगा लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक हमेशा ये टॉप 5 में रहती है। सीरियसली भाई, इस मांगा की तब पहली वॉल्यूम रिलीज हुई थी ना, लोगों को स्टोर्स पे ही नहीं मिल रही थी, शॉर्टेज हो गई थी इसकी वॉल्यूम की, इतनी जल्दी बिकी थी ये। अब तुम सोचोगे कि भाई कागुराबाची में ऐसा है क्या। देखो, एक बंदा जिसका नाम है चिहिरो, वो नॉर्मल ट्रेनिंग करता है एक काफी फेमस स्वॉर्ड स्मिथ के अंदर। और वो स्वॉर्ड स्मिथ कौन है? उसका खुद का फादर। सारी चीजें बढ़िया चल रही होती है, उसका फादर काफी ऐसे फनी, काफी गूफी सा रहता है, लेकिन सडनली एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी, एक मिस हैपनिंग होती है। फिर चिहिरो बस रिवेंज के लिए घूमता है। इस मांगा के अंदर तुम्हें रिवेंज, जर्नी, रिलेशंस और वन ऑफ द मोस्ट लीजेंडरी स्वॉर्ड बैटल इन एंटायर मांगा वर्ल्ड देखने को मिल जाएंगी। और आज से मैं कागुराबाची एक्सप्लेन करने वाला हूं अपने इस चैनल पर। स्टार्टिंग में थोड़ा बिल्डअप होगा इसकी स्टोरी का, वैसे तो स्टार्टिंग से ही हो जाएगा ये, लेकिन थोड़ा सा बिल्डअप लेता है, तो घबराना मत कि भाई क्या हो रहा है, बस बने रहना। तब तुम इसकी स्टोरी पूरी आगे कंटिन्यू करते रहोगे ना, देखते रहोगे, इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड के क्या हो रहा है ये। तो सीधा अब हम इसके पहले चैप्टर की तरफ ही चलते हैं। मस्त अपने पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाओ और सबसे पहला ही पैनल हम देखते हैं। बाप बेटे एक लोहे को गर्म कर रहे होते हैं और बेटा उस पर हथौड़ा मार रहा होता है, और हमें नैरेटर बताता है कि फोर्जिंग, जिसे टेनरन भी बोला जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है किसी भी जापानीज स्वॉर्ड को बनाने में, बेसिकली कटाना को बनाने में। तमाहागाने स्टील जो आयरन सैंड से बनता है, उसे ना हैमर किया जाता है, उस पर बहुत सारे हथौड़े मारे जाते हैं, उसे बहुत पतला किया जाता है, फिर उसे फोल्ड करते हैं, फिर दोबारा से हथौड़ा मारते हैं उस पर, जिससे उस स्टील के अंदर स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़े और एक परफेक्ट राइट कार्बन कंटेंट निकले उसमें से। और इस टेनरन की मदद से उसके साथ काफी सारी हाईली स्किल्ड प्रोसेसेस मिलाई जाती हैं उस लंप ऑफ स्टील को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तब जाके उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल कटाना के अंदर। ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन पैनल है। अब हम मेन चैप्टर पे चलते हैं। हम देखते हैं एक बंदा बोलता है चलो अब करते हैं हम, और बंदा बोलता है चिहिरो देखो जरा आज सन कितना ज्यादा ब्राइट है। ये बेसिकली चिहिरो का फादर है। चिहिरो बोलता है हाँ धूप तो बहुत ज्यादा निकली हुई है आज। चिहिरो का फादर सन की तरफ बोल के सन से बोलता है भाई तेरा क्या मन है, हम आज बाहर ही रहें क्या। जिसमें चिहिरो बोलता है आज फादर को क्या हो गया। हम अगले सीन में देखते हैं चिहिरो का फादर आयरन को काफी ज्यादा आग वाले एरिया के अंदर रखा हुआ है उसने, और चिहिरो काइंड ऑफ क्राफ्टिंग कर रहा है। फिर चिहिरो बताता है कि मेरे फादर, उनका नाम है कुनिशिगे, ये बंदा मोस्ट फेमस स्वॉर्डस्मिथ है इस पूरे एरिया का। ये बंदा काफी स्पेशल कटाना बनाता है अपने खुद के यूनिक मेथड्स को यूज करके, और मैं डेली रिगरसली ट्रेन करता हूं इनके साथ। और हम देखते हैं कुनिशिगे ने वो आयरन बाहर निकाला हुआ है और चिहिरो जाके हथौड़ा उससे मारने लगता है। और फिर चिहिरो बोलता है कि अभी तो मेरे फादर बहुत ज्यादा एकदम सीरियस मोड में, लेकिन यूजुअली ये बंदा एकदम अलग ही चिल माहौल में रहता है। और हमें एक सीन दिखाया जाता है, गोल्ड फिश होती है एक पॉट के अंदर, वो उन गोल्ड फिश से बात कर रहा है उसका फादर। पीछे से चिहिरो जाता है कि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, और चिहिरो बोलता है तुम गोल्ड फिश के साथ बात कर रहे थे। और चिहिरो बोलता है तुम्हें पता है ना नॉर्मली सिर्फ लोग ही बात करते हैं, लोग ही बोलते हैं बस। फिर चिहिरो का फादर जाता है खाना खाने के लिए, और चिहिरो पूछता है क्या गोल्ड फिश ने कुछ बोला भी था। तो ऐसे उल्टी सीधी कहानी बनाने लगता है उसका फादर, जिसमें चिहिरो इज लाइक ये कहां जा रही है स्टोरी। तो बेसिकली उसके फादर का ऐसा बिहेवियर है। लेकिन तब वो स्वॉर्ड बनाता है तब वो एकदम डेड सेट सीरियस हो जाता है। फिर चिहिरो बोलता है कि शायद फादर ही लेके आए थे ना उन गोल्ड फिश को। तो हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उसके फादर वो गोल्ड फिश लाया होता है, एंड ही इज लाइक तुम्हारा अब दिमाग खराब होने वाला है जो तुम देखने वाले हो। जिसमें चिहिरो इज लाइक है क्या। चिहिरो का फादर बोलता है अभी मैं रास्ते में आ रहा था ना, मेरे को रास्ते में मिल गया था ये, तब मैं स्वॉर्ड पॉलिशर के पास से आ रहा था। वो दिखाता है कि मैं गोल्ड फिश लेके आया हूँ। जिसमें चिहिरो इज लाइक क्यों। उसका फादर भाई तुझे एक्साइट होना चाहिए, गोल्ड फिश है। मतलब बेसिकली हमें ये दिखाया जा रहा है कि चिहिरो की पर्सनैलिटी थोड़ी सीरियस है और उसके फादर ऐसे ही फनी गूफी काइंड ऑफ है। उसका फादर बोलता है कि जिस शॉपकीपर ने उसे दिया है ना गोल्ड फिश, उसने इसलिए दिया था, ये बोल के दिया था कि गोल्ड फिश एक लक की निशानी होती है। चिहिरो बोलता है अच्छा, और तुमने उसकी बात में बिलीव भी कर लिया। और उसका फादर दिखाता है गोल्ड फिश को कि जो लाल वाली है ये अच्छा फॉर्च्यून लेके आती है, और एक ब्लैक गोल्ड फिश ये इविल को दूर करती है, और ये जो ट्राई कलर वाली है मतलब जिसके कलर्स मिक्स हैं जिसकी बॉडी में, ये वाली बहुत ही अमेजिंग कुछ करती है। जिसमें चिहिरो इज लाइक अच्छा। तभी चिहिरो का फादर एकदम खुश होकर बोलता है ये सब ना गुड लक है, और हमारे पास गोल्ड फिश है एज अ पेट। और उसने बोला था फ्रेश गोल्ड फिश। जिसमें चिहिरो बोलता है तुम फ्रेश गोल्ड फिश क्यों बोल रहे हो, तुम वो आगे फ्रेश लगा रहे हो, इससे ऐसा लग रहा है कि तुम इसे खाने वाले हो। तभी उसका फादर ऐसे फेस बनाने लगता है, अरे हाँ खा भी तो सकते हैं उसे। तभी चिहिरो बोलता है कि जैसे ही मेरे फादर ने वो फेस बनाया कि उनके दिमाग में एक नया आइडिया आया, तभी मैंने उनके हाथ में से फिश ले ली कि मैं उनकी केयर करूंगा। अब मेरे पास दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई है, मेरे को अपने फादर को भी संभालना है और गोल्ड फिश को भी संभालना है। फिर से सीन कट होता है, हम अभी आते हैं, तब ये फोर्ज कर रहे हैं मेटल को, और चिहिरो हथौड़े पे हथौड़ा मारे जा रहा होता है, और वो फोल्ड करते हैं उसे, फिर से मारता है हथौड़ा उसे। तभी एक बंदा उनके घर के पास आता है, वो बोलता है अच्छा ये लोग अभी भी लगे हुए हैं उस चीज में। तभी चिहिरो का फादर बोलता है कि थोड़ी देर के लिए लंच के लिए रोके। जिसमें चिहिरो इज लाइक हाँ बिल्कुल, इतनी देर से हथौड़ा ही बजा रहा है वो। तभी चिहिरो का फादर बोलता है कि चिहिरो तुम्हारे हैंड्स बहुत ज्यादा ऐसे सोलन से लग रहे हैं। जिसमें चिहिरो बोलता है हाँ लग तो रहे हैं। तभी उसका फादर बोलता है मेरे को ऐसा लग रहा है वो मेरे हाथ से भी ज्यादा बड़े हुए, ऐसे अपनी बाइसेप फ्लेक्स करते हैं। तभी वो बंदा जो उस घर के सामने आया था वो अंदर आ जाता है जहाँ पे फोर्जिंग कर रहा होता है, और बोलता है मैं कुछ सुवेनियर्स लेके आया हूँ। तब हमें पता चलता है ये है कौन, चिहिरो का
फादर बोलता है कि शिबा, ये शिबा है। और चिहिरो का फादर बोलता है कभी तूने सुना है आने से पहले कॉल करना चाहिए, बताना चाहिए कि तुम आ रहे हो किसी घर। तभी शिबा, माफ करना मुझे चिहिरो, तुम कैसे हो? जिसमें चिहिरो इज लाइक सेम जैसा पहले था वैसे ही। चिहिरो का फादर बोलता है कि टाउन कैसा था, क्योंकि टाउन से वापस आ रहा है ना। शिबा बोलता है कि डेफिनेटली पीसफुल तो नहीं है। तभी हमारा चिहिरो उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है कि ये है मिस्टर शिबा, जो काफी पुराना दोस्त है उसके फादर का, जो आता जाता रहता है उनके घर पे। वो जाके गोल्ड फिश को खाना खिलाने लगता है। तभी वो बंदा गोल्ड फिश को खाना खिलाते हुए चिहिरो से बोलता है कि चिहिरो तुम ग्रो कर रहे हो अभी, मतलब तुम्हारी बॉडी बड़ी हो रही है। जिसमें चिहिरो बोलता है तुम्हें लग रहा है? तभी शिबा बोलता है ऑब्वियसली मैं अभी भी बहुत बड़ा हूँ, मेरी बॉडी अभी बहुत ज्यादा बड़ी है तुम्हारी बॉडी से। जिसमें चिहिरो इज लाइक हाँ। और शिबा बोलता है तुमसे काफी काम करा रहा है ना, मतलब उसका फादर। जिसमें चिहिरो इज लाइक हाँ। तब शिबा बोलता है कि वो काफी अच्छा टीचर है, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड के बारे में? तभी पीछे से उसका फादर बोलता है क्या बोल रहा है शिबा? तभी शिबा बोलता है अरे भाई ठीक है ना। तभी शिबा फिर से बोलता है कि तुम्हारे जो फादर हैं 15 साल पहले सेते वॉर के अंदर मुझसे भी कहीं ज्यादा फेमस थे, और मैं तो एक्चुअल बैटल फील्ड में लड़ा था, लेकिन स्टिल मेरे से कहीं ज्यादा फेमस थे तुम्हारे फादर। और मैं कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, जो एपिक स्वॉर्ड्स तुम्हारे फादर ने बनाई थी उन्होंने ही उस वॉर को खत्म किया था। ये बात तुम कभी मत भूलना। तुम्हारे डैड ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, तुम्हारे डैड हीरो हैं। जिसमें चिहिरो इज लाइक हाँ पता है मुझे, मैंने कम से कम 100 बार सुन ली है ये बात। तभी शिवा बोलता है तभी मैं बोलता हूँ तुम देखने में तो खुश लगते हो कि तुम्हें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा हो ये बात। तभी शिवा बोलता है कि तुम एक काफी ज्यादा हार्ड वर्कर हो ना चिहिरो, और मैं काफी श्योर हूँ कि तुम अपने ओल्ड मैन जैसे ही बनोगे, मतलब अपने फादर जैसे ही बनोगे एक दिन। जिसमें चिहिरो बोलता है हाँ ये भी मैंने कम से कम 100 से ज्यादा बार सुना है। तो इनकी यही सब बातचीत होती रहती है। खाना वाना खा के वो चला जाता है शिवा। एंड चिहिरो का फादर अपनी गर्दन टेढ़ी करता है अजीब सा एक्सप्रेशन देखे। जिसमें चिहिरो इज लाइक अरे क्या हुआ? उसका फादर बोलता है तुम 15 साल के होने वाले हो ना, और अगर तुम्हें एक रियल स्वॉर्ड्समिथ बनना है तो उसका टाइम अब आ चुका है। मैं तुम्हें रियल स्टफ दिखाऊंगा जो इतना ज्यादा ब्राइट और शाइनी तो नहीं है जितना तुम सुनते हो या फिर जितना तुमने इमेजिन किया होगा। सिर्फ इतना ही बोलना मुझे। जिसमें चिहिरो इज लाइक क्या होगा मेरे फादर को? चिहिरो बोलता है चलो ठीक है दिखाओ। उसका फादर उसकी तरफ देखता है, फिर से गर्दन टेढ़ी करता है। अभी तुम्हें मजाक लग रहा होगा, अभी तुम थोड़ा आगे देखो कितनी गंदी तरीके से हिट करेगी वो चीज। तभी चिहिरो बोलता है कि तुम्हें बताने के लिए मैं बता दूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि मुझे स्वॉर्ड्समिथ बनना है, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, मुझे तुम्हारे फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। जिसमें उसका फादर इज लाइक और वो बोलता है हाँ पता है मुझे। और वो अंदर घर में आते हैं और वो एक कमरे में जाते हैं, सामने कटाना रखी होती है। उस कटाना के पास जाके चिहिरो का फादर बोलता है कि ऐसी और भी हैं कुछ जो स्टोर्ड हैं बेसमेंट के अंदर, ये सारी मोस्टली वो कटानाज हैं जो मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले बनाई थी। जिसमें चिहिरो पीछे से पूछता है अच्छा वो कटाना जो वॉर में यूज हुई थी? चिहिरो का फादर बोलता है हाँ। और फिर वो बहुत ही डीप बात बोलता है कि कटाना ने हमेशा जानों को, जो मर रहे हैं लोग, उनकी जानों को बचाया है, और कटाना ने स्लैश ओपन किया है नए डिफरेंट एरा को। लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि तुम्हें पता होगा कटाना कोई पीस का चीज नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ पीस ही आता है। नहीं, ये टूल्स हैं लोगों को मारने के लिए। और चिहिरो का फादर उस कटाना को अनशीथ करता है, मतलब बाहर निकालता है उसे, और सामने एक लकड़ी का बैम्बू रखा हुआ होता है, उसे बीच में से काटता है। उसका फादर बोलता है और जो भी डेथ इस कटाना से, मतलब एज अ स्वॉर्ड्समिथ मैंने एक कटाना बनाई, और उस कटाना से जो भी डेथ होने वाली है या फिर जो भी डेथ होंगी, एक तरीके से देखा जाए तो हम ही उन डेथ के कॉज हैं, हमारी वजह से डेथ हुई है। अगर हमने वो कटाना नहीं बनाई हुई होती तो वो कटाना आगे जाके इतने सारे लोगों को नहीं मारती। तो अगर ऐसी कटाना गलत लोगों के हाथों में पड़ती है तो यही कटाना जो अभी तक पीस का सिंबल था, ये दिल के बहुत साफ अच्छे बंदों को भी जान से मार सकती है। और एज अ स्वॉर्ड्समिथ ये चीज हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। कटाना उन्हीं लोगों को विल्ड करनी चाहिए जो डेडिकेटेड है इस चीज के लिए कि वो वैंक्विश करेंगे इविल को और प्रोटेक्ट करेंगे वीक को, जो भी कमजोर होगा उसे प्रोटेक्ट करेंगे बेसिकली। और वो चीज हम पर भी लागू होती है, मतलब स्वॉर्ड्समिथ पर भी लागू होती है वो चीज। हमारे भी, मतलब स्वॉर्ड्समिथ के भी प्रिंसिपल्स होने चाहिए। हमें भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि हमारी कटाना कहाँ जाके क्या डिस्ट्रक्शन मचा रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी स्वॉर्ड्समिथ को भी लेनी चाहिए। और एक दिन तुम अपनी पहली कटाना बेचोगे, मतलब सेल करोगे, और तब तुम किसी को भी कटाना दोगे, ये दो हैवी वेट्स, अकाउंटेबिलिटी और तुम्हारे प्रिंसिपल्स, तुम्हारे कंधों पर आएंगे। तो क्या तुम कैरी कर पाओगे इस बर्डन को? और वो उस कटाना को वापस से शीट में रख के उसकी प्लेस पे रख देता है। ये बात सुन के चिहिरो थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कमिटेड हूँ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। उसका फादर उसकी तरफ देखता है, हल्की सी स्माइल करता है, और वो ना गेट की तरफ जाने लगता है, रूम से बाहर जाने लगता है। और उसका फादर बोलता है ठीक है काम पर वापस चलते हैं। जिसमें चिहिरो इज लाइक बस इतनी बात करनी थी? और चिहिरो का फादर उसकी तरफ देख के बोलता है हाँ अगर तुम ऐसा फील करते हो तो इसके बाद जो बचा है वो यही है कि मैं तुम में बिलीव करूं, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी ऐसा फील कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बिलीव ही तो करूंगा। एज अ फादर बेसिकली उस माइंडसेट से बोल रहा है वो। और चिहिरो उसकी तरफ देख के बोलता है ये है मेरे फादर। वो गेट से बाहर जाने लगता है। कैन यू बिलीव दिस? कितनी ज्यादा इंटेंस बात है ये। इंटेंसिटी नहीं खत्म हो जाती है। चिहिरो पीछे से बोलता है ये जो तुमने मैस मचाई है, मतलब वो जो वुड काट के जमीन में बिक रहा है, उसे साफ कौन करेगा अभी? चिहिरो का फादर बोलता है अरे माफ करना। सीन शिफ्ट होता है, हम एक अलग ही लोकेशन पर देखते हैं, और एक बंदा बोलता है कि काफी हो गया अब मार दो इसे। और ये सीन इसी टाइम पीरियड का नहीं है, 38 महीने बाद का है, मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट 3 साल बाद उस इंसिडेंट
मोमेंट है जो अभी उस चिहिरो और उसके फादर बात कर रहे थे ना, उससे 3 साल बाद का सीन है। और एक बंदा कटाना से शोल्डर से होता हुआ एक बंदे को काट देता है बीच में से, और वो बंदा बोलता है कि अच्छा तो तुम ही हो बस लास्ट, हम तुम्हें इतनी जल्दी तो नहीं मार सकते। ना काफी सारे लोग बेसिकली काइंड ऑफ माफिया जैसे लोग खड़े हुए हैं चारों तरफ। तो वो बड़ी मूंछ वाला बंदा एक काउंटर पे जाता है और कुछ पेपर लेके आता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसे जोकर मैं तब भी इसको देखता हूँ, मुझे हमेशा गुस्सा आती है, और उन पेपर्स को उस इंसान की तरफ जो लास्ट बंदा बचा हुआ उसकी तरफ फेंक के मारता है। बेसिकली वो कुछ मूवमेंट वगैरह कर रहे होंगे और उस मूवमेंट के क्लब मेंबर्स थे लोग जो सब मर गए और ये इकलौता बचा है। और मूंछ वाला मुस्टैशियस बंदा बोलता है कि अब तुम हमें क्यों नहीं बताते और कौन कौन है, मतलब तुम्हारे इस मूवमेंट में और कौन कौन बंदा शामिल है। वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता है। जिस बंदे ने साइड में खड़े हुए अभी मारा था ना, वो बंदा बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा डर गया है, तो स्पीचलेस हो गया, मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम, मुस्टैशियस पूछता है क्या, और वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे जैसे कोरोगोमी रेड से पहले ये सिटी, ये शहर बहुत ज्यादा पीसफुल था, तुम यहाँ पे आके रूल करते हो स्ट्रीट्स को, अलग अलग गलियों को वायलेंस यूज करके तुम बहुत सारे लैंड को सीज करते जा रहे हो, कब्जा करते जा रहे हो, लोगों से मनी एक तरीके से एक्सटॉर्ट करते जा रहे हो। हम नहीं है, तुम हो रियल जोकर, तुम हो सबसे घटिया लोग। ये बात सुन के वो मुस्टैशिया बंदा आता है और उसके मुंह पे मुक्का दे के मारता है वो, और बंदा बोलता है तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी ब्रेवरी से प्यार तो है मुझे, लेकिन अब ध्यान से सुन, तुझे पता भी है हमें बैक कौन कर रहा है। ये तो वही वाली बात होगी भाई, बोला तुझे पता है मेरी बैक कितनी तगड़ी है। तभी वो बंदा जिसके अभी मुक्का मारा है वो जमीन में लेटा, वो बोलता है एक सोर्सरर तुम्हें बैक कर रहा है ना, तो क्या हुआ, जो ग्रोन अप्स हैं वो सब डरे हुए हैं, लेकिन मेरे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बैक कितनी स्ट्रांग है, और ना ही ये कोई रीजन है कि तुम यहाँ आओ मुंह उठा के और हमारे ऊपर रूल करने लग जाओ। अब ये सब बातें वो पीछे बोल रहा होता है। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ है, बेसिकली उसने ब्लैक हैट पहनी हुई है। वो बोलता है काफी फैसिनेटिंग है, अच्छा। और वो बंदा जो जमीन में गिरा हुआ है, ऑब्वियसली उसके हाथ बंधे हुए हैं पीछे, उसके सर के साइड में से ना अलग सी रूट्स, जड़ें बाहर आने लगती हैं। और बंदा जो हमें दिखाया जाता है ऊपर, बंदा वहां से उठता है एक्सक्यूज मी बोलता हुआ, और वो नीचे आता है सीढ़ियों से, और उसके हाथ में जो थैला सा होता है उससे आगे करके बोलता है कि मिस्टर याकुजा बॉस, हाँ सही सुना तुमने, याकुजा बॉस, मेरे को पेमेंट मिली है ऑफिशियल से, मतलब जो तुम्हारी पेमेंट है वो मिली है मेरे को। और तुम्हें पता है ब्रेवरी हमेशा इग्नोरेंस में होती है, कि तब तुम इग्नोर करते हो अपने सराउंडिंग को, तब तुम बहुत ज्यादा ब्रेव समझते हो अपने आप को। तूने आज तक देखी भी है सोर्सरी, जिस हिसाब से तूने बोला कि तुम्हें एक सोर्सरी तो बैकअप कर रहा है, तुम्हारी बैक एक सोर्सरी तो है, तूने आज तक देखी भी है सोर्सरी। और वो जो रूट बाहर निकली होती है ना, उसने उसके गला जकड़ के और पीछे ऊपर कर दिया उसका मुंह, उसका मुंह एकदम ऊपर हो चुका है, सीधा हो चुका है, और वो बंदा कुछ बोलता नहीं है, मतलब वो लड़का कुछ बोलता नहीं है। तभी हमारा सोर्सरर बोलता है मैंने कुछ पूछा है तेरे से, ये पहली बार है ना तुम्हारा, तब तुमने सोर्सरी को देखा है और उसके राइट आई में काफी सारी चोट वगैरह लगी हुई है। तभी वो लड़का बोलता है हाँ मैंने पहली बार देखा है। तभी वो सोर्सरर बोलता है हाँ मैंने सोचा ही था। तभी वो बोलता है कि मिस्टर याकुजा बॉस, तब तक तुम हमारी पेमेंट्स कर रहे हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी जॉब अपना काम कैसे कर रहे हो, लेकिन तब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो अपने आप को इतना ज्यादा 30 मार खान समझते हैं, मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चिंता करता हूँ। फिर तभी वो मूंछ वाला बंदा बोलता है माफ करना मुझे। तभी वो बंदा हाथ उठाता है अपना और बोलता है हमें इन्हें अच्छे से तमीज तहजीब सिखानी चाहिए, और धीरे 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 उसकी पूरी बॉडी ही वैनिश हो जाती है वहां से, गायब, टाटा बाय बाय। कैसा टाटा बाय बाय था ये। और बोलता है ये जो पेड़ उगा है मतलब उसकी सोर्सरी से, ये थोड़े टाइम बाद ही वैनिश हो जाएगा, मतलब अपने आप चला जाएगा उसकी सोर्सरी से जो है यहाँ पे पेड़। सीन शिफ्ट होता है, हम एक ट्रेन को देखते हैं और उसमें एक लड़का बैठा हुआ है, और उस लड़के को कोई आवाज लगाता है कि चिहिरो, मतलब ये और कोई नहीं चिहिरो ही है, हाँ हमारा वो चिहिरो जो अपने फादर के साथ फोर्जिंग कर रहा था। और चिहिरो उसकी तरफ देखता है जहां से आवाज आई हुई होती है, वो है कौन, शिबा। शिबा के बोलता है मॉर्निंग, तुम्हारे पास बैठ जाऊंगे मैं थोड़ी देर के लिए। तभी चिहिरो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है हम तो स्टेशन पे मिलने वाले थे ना। शिबा इज लाइक हाँ तो क्या हो गया, वेदर काफी अच्छा है ना आज का। चिहिरो उसकी तरफ देख के बोलता है मैंने आज तक नहीं देखा एक बंदे को जो ग्रिल्ड फिश को चबाता हुआ घूम रहा है। जिसमें शिबा बोलता है ऐसे घूर क्या रहा है भाई, तुझे खाना है तो ले, तू भी खा ले। जिसमें चिहिरो इज लाइक नहीं मैं ठीक हूँ। वो खाता है उस ग्रिल्ड फिश को, और शिबा बोलता है चिहिरो क्या मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जिसमें चिहिरो इज लाइक हाँ भाई मैं मना करूंगा तब भी कौन सा रुकने वाला है। और शिबा बोलता है ये स्कार जो तुम्हारे चेहरे पे है, तुम्हें याद हो चिहिरो के चेहरे पे कोई स्कार नहीं था ना, कोई चोट नहीं थी, इसके चेहरे पे स्कार कहां से आया। तो शिबा बोलता है जो स्कार तुम्हारे चेहरे पे है तुम इस स्कार को हटा सकते हो ना, मतलब बेसिकली इजीली तुम हटवा सकते थे किसी भी सोर्सरी को यूज करके या फिर कोई भी ऑइंटमेंट को यूज करके, और तुम्हें तब भी देखते हैं अलग से स्टैंड आउट करता है ये स्कार। तुम इस स्कार का क्यों नहीं कुछ कर लेते, मतलब तुम अपनी इस चोट का क्यों नहीं कुछ कर लेते। जिसमें चिहिरो थोड़ी देर के लिए शांत होता है, और फिर चिहिरो बोलता है कि हर सुबह तभी मैं अपना चेहरे को धुलता हूँ, वॉश करता हूँ, और सामने शीशे में देखता हूँ अपना चेहरा, सबसे पहले मेरे को ये स्कार दिखता है, सबसे पहले मेरे को ये अपनी चोट दिखती है, और मैं उस दिन को याद करता हूँ। जिसे सुन के थोड़ा शिबा भी सीरियस हो जाता है, और चिहिरो बोलता है जिससे हर दिन मैं अपनी शुरुआत, मैं अपनी सुबह ही इसी चीज से स्टार्ट करता हूँ कि मेरे अंदर एक नई फ्रेश हेट्रेड जगे, मेरे अंदर ये जो हेट्रेड है, ये जो गुस्सा है, ये रिवेंज, ये कभी भी, इस रिवेंज की आग कभी भी कम ना हो, मैं हर दिन तब भी उठूं एक नई हेट्रेड के साथ उठूं, इसीलिए मैंने ये स्कार अभी तक रखा हुआ अपने चेहरे पे। दैट इज इनसेन। ऐसा क्या हो गया भाई उस दिन। जिसे सुन के शिबा बोलता है और तुम ऐसे ही जी रहे हो उस दिन से, ऐसे तो तुम धीरे धीरे अंदर से टूटते चले जाओगे। जिसमें चिहिरो बोलता है अच्छा तो तुम मुझे रोकना चाहते हो। चिहिरो ये बोलता है, दोनों शांत हो जाते हैं, शिबा कुछ नहीं बोलता इसके रिप्लाई में। तभी इनकी ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है और शिबा बताता है कि इस समय इस सिटी को रूल करते हैं कुरोगोमी याकुजा। हाँ भाई याकुजा, अगर तुम भूल गए हो तो, जो अभी वहां उस इतने सारे बंदों को पीट रहे थे ना, मूवमेंट वाले बंदों को, उन्हीं की बात कर रहा है शिबा कि वो रूल करते हैं इस समय सिटी को। और रोड पे चलते चलते चिहिरो बोलता है और ये याकुजा कनेक्टेड है ना उनसे। अच्छा। और शिबा बोलता है हाँ ये याकुजा कनेक्टेड है उनसे। चिहिरो इज लाइक तुम भाई श्योर तो है ना, कहीं मैं खामखा जाके सबको उड़का दूं। तभी शिबा बोलता है ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो
मैं एकदम श्योरिटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये इकलौती लीड मिली है मेरे को, तो हमें इस हंजी पे जाना ही पड़ेगा। जिसमें चिहिरो इज लाइक बात तो सही है, और शिवा पूछता है तो अब क्या करना है, जिसपे चिहिरो बोलता है हम चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि ये जो याकुजा लोग हैं क्या ये रीजनेबल बंदे हैं भी, और अगर हैं तो हम इन्हें एक डील देंगे। जिसे सुन के शिवा इज लाइक ये रीजनेबल है, मतलब चलो रीजनेबल क्या पता हो। और वहां तब ये लोग जा रहे हैं ना सिटी स्ट्रीट में, तब ये लोग चल रहे हैं। जैसे वो थोड़ा आगे चलते हैं, ये बंदा बोलता है कि ये लोग तो शायद वही बंदे हैं ना जो एंटी कुरोकोमी मूवमेंट में थे। और ये लोग पता है देख के किसे बोल रहे हैं, सामने 4 बंदे खुलेआम स्ट्रीट पे लटके हुए हैं गर्दन से होल्ड करके। मतलब बेसिकली किसी को गर्दन से पकड़ा हुआ है, किसी को हाथ से बांधा हुआ है, किसी को छाती चेस्ट बैग से बांधा हुआ है, मतलब ऐसे डमीज की तरह बांधा हुआ उन्होंने। इंसान थे वो। वहीं हमारा चिहिरो और शिवा पहुंच जाते हैं। तभी एक और बंदा बोलता है उन चारों की तरफ देख के, अगर कुरोकोमी के अगेंस्ट जाओगे तो ऐसा ही हाल होने वाला है तुम्हारा, किसने बोला था जाने के लिए। तभी एक और बंदा बोलता है कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो तो हमारे लिए मतलब सिटीजंस के लिए लड़ रहे थे ना, उनकी वो मूवमेंट हम सिटीजंस के लिए थी और तुम उन्हीं के लिए अगेंस्ट बोल रहे हो। तभी एक और बंदा बोलता है हाँ तो उन्हें पता होना चाहिए था ना ऐसा होगा उनके साथ, तो वो उन्होंने मूवमेंट ही क्यों करी। तो ऐसे गधे लोग तुम्हारे लिए बेचारों ने मूवमेंट करी, वो मार के उन्हें लटका दिया गया, उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं। जिसे शिवा सुन के बोलता है अच्छा एक अपोजिशन मूवमेंट हुआ यहाँ। और इसी तरीके से जो गैंग के लोग होते हैं वो नॉर्मल सिटीजंस को लाइन में बनाने के लिए रखते हैं, मतलब एज एग्जांपल सेट कर दिया ना उन्होंने, अगर तुम उनके अगेंस्ट जाओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हाल करेंगे। वो बेसिकली उसकी बात कर रहा है शिवा। वो बेसिकली मैसेज सेंड करने के लिए लटकाए गए यहाँ पे, जिससे हर किसी को पता चल जाए कि कोई भी अगर उनके काम में दखल अंदाजी करेगा, इंटरफेयर करेगा तो उनके साथ यही अंजाम होगा। और शिवा पीछे मुड़ता है और शिवा बोलता है कि चिहिरो क्या हुआ अगर ये कुरोकोमी स्कम निकले तो। और चिहिरो भी उन चारों की तरफ देखता है और वो हाथ रखता है अपने कटाना की तरफ, और उसके पास है 2 कटाना। और चिहिरो बोलता है मिस्टर शिवा ये जो भी याकुजा वाकुजा है इनका बेस कहाँ है, इनके बेस के बारे में तो तुम्हें पता होगा ना। जिसमें शिवा इज लाइक हाँ। तभी जो बंदे लटके हुए हैं उनमें से एक की मदर हो रही होती है और वो बोलती है अगर हमें यहाँ सर्वाइव करना है हमें समिट ही करना पड़ेगा, ये वो मतलब काफी सारी बातचीत चल रही है नॉर्मल सिटीजंस की। पीछे से चिहिरो बोलता है अगर तुम्हें पता है उनका लोकेशन तो लेके चलो मुझे वहां पे। हम उस गैंग के जो मेन बेस है उसके सामने सीन कट होता है और बंदा बोलता है कि भाई काफी ज्यादा काम कर लिया आज हमने, तो भाई बांध के उन्हें उल्टा ऊपर लटकाया, बताओ कितनी ज्यादा मेहनत लगी है हमारी यार, तुम लोग भी तो मेरी मदद कर सकते थे, मैंने अकेले लटकाया बताओ। तभी जो डोर पे बंदे बैठे होते हैं वो बोलते हैं भाई हम तो यहाँ पे एज अ वॉचमैन ही बैठे हुए हैं, हम कैसे चले जाते तुम्हारी मदद करने। तभी सामने एक बंदा बोलता है कि किसी में अगर इतना कम दिमाग है और इतनी ज्यादा ओडेसिटी है कि वो यहाँ आएगा मतलब हमारे गैंग के मेन बेस हाइडआउट के सामने, तो हम उसे लुढ़का देंगे। जिसमें तभी सामने दूसरा बंदा बोलता है हाँ ये तो वैसे जाहिर सी बात है तुम्हारा काम है, लेकिन सच सच बताना क्या कोई इतना बेवकूफ होगा जो यहाँ आएगा भी, उन्हें अपना मुंह बंद करके वो काम करना चाहिए जो हम उनसे बोल रहे हैं। तभी उसके सामने बैठा हुआ बंदा बोलता है हाँ ऑब्वियसली सही कह रहे हो तुम। और जिस बंदे ने बेसिकली उन चारों को लटकाया हुआ है वो बोल रहा होता है कि तुम में से कोई मदद कर देता, मैंने ही लटकाया उन लोगों को, उसने ये सारी बातें बोली होती है। जैसे ही वो बंदा बोलता है कि उन्हें वो काम करना चाहिए सारे के सारे सिटीजंस को जो हम बोल रहे हैं, ये बात बोलते ही चाकू उड़ता हुआ आता है, उसकी गर्दन काट के सामने दीवार पे लगता है जिस बंदे ने बोला था ना हाँ बिल्कुल उसके एकदम मुंडी के साइड में। और सामने बैठा ये बंदा, उसकी गर्दन कटी है, वो धीरे धीरे मुंडी उसके नीचे जाती है और सामने टेबल में लगती है। ऑब्वियसली मर गया वो। और ये चाकू मारा किसने था, वो बंदा जस्ट पीछे बैठा हुआ उसके, जैसे जैसे वो गिर रहा था उसका फेस रिवील होता जा रहा था, ये शिवा ने मारा है। और शिवा बोलता है मैं इन लोगों को देख लूंगा तुम इधर चलो, क्योंकि जो याकुजा गैंग का ये जो गेट है ना उसके साइड में 2 टेबल्स रखी हुई थी, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। तो एक टेबल तो शिवा ने देख ली, दूसरे टेबल पे हमारा चिहिरो जंप करता है, जो चाकू उसने मारा था ना जो उसके मुंडी एकदम साइड में लगा था उसी का मुंह पकड़ के दीवार में देता है चिहिरो। और चिहिरो बोलता है माफ करना हमने तुम्हारी कन्वर्सेशन में तुम्हें इंटरप्ट किया। और जो साइड में 3 बंदे बैठे होते हैं, एक बंदे को तो पीछे से शिवा ने मार दिया है, साइड में जो 2 बंदे बचे हुए हैं वो एक साथ रेडी होते हैं अपनी कटाना निकालने के लिए, वो बेचारे निकाल पाते। तब तक चिहिरो सामने से वो चाकू निकालता जो शिवा ने फेंक के मारा था और घुमा देता है तीनों की तरफ, तीनों की मुंडी एक बार में कट गई। वो बंदा क्योंकि सामने टेबल पे बैठा हुआ है ना चिहिरो, लो ये हो गया बॉडी गार्ड का खेल का ऐसे तो तुमने अपने गेट पे गार्ड बैठा रखे हैं, खेल खेल में ही काट दिया उन सबके सर उन्होंने। खैर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है और वो मुस्टैच वाला बंदा किसी से बात कर रहा होता है और वो बोलता है ठीक है हम जो हमसे बोला गया हम वो काम करते हैं। तभी वो कॉल को रखता है और उस लड़के से बोलता है जिसे ये लोग पीट रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है अगर तुम ऐसे ही होल्ड बैक करते रहोगे, ऐसे तो हम तुम्हारी फैमिली को और इन्वॉल्व कर लेंगे, तुम्हारी फैमिली भी मरेगी तुम्हारे साथ। तभी वो लड़का बोलता है मेरी कोई फैमिली नहीं है। तभी वो मुस्टैच वाला बंदा बोलता है लेकिन मैंने तो कुछ और सुना, तुम्हारी एक छोटी बहन है ना। तभी वो बंदा एक पेपर देता है अपने एक और हेंचमैन को, बेसिकली गैंग मेंबर को ही, उसे बोलता है ये एड्रेस है जहाँ पे इसकी छोटी बहन है, यहाँ लेके आओ उसे पकड़ के। और वो मूछ वाला बंदा बोलता है तुम अपने आप को अब हेट करते रहना कि तुमने उसे अच्छी तरीके से नहीं छुपाया अपनी बहन को। और वो लोग वहां से जाने लगते हैं उस एड्रेस को लेके उसकी बहन को लाने के लिए। यहाँ पे वो लड़का वहां से चीखने लगता है कि रुक जाओ ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, प्लीज रुक जाओ। ये लड़का यहाँ से चीख ही रहा होता है और जो बाकी के गैंग मेंबर्स जा रहे होते हैं ना वो गेट खोलते हैं वो बेचारे गेट खोलते हैं, वो सामने से सीधा कटाना आके पड़ते हैं उनके मुंह पे। अब जिसने गेट खोला होता है उसके तो लग गई कटाना, साइड में जो बंदा होता है वो एक साथ रिएक्ट करता है कि मैं ऐसे मारता हूँ, तब तक वो रिएक्ट करता है, अपने हाथ उठाता है, चिहिरो भाई कटाना घुमाता है, उसके दोनों हाथ काट देता है, हवा में ऊपर उड़ चुके हैं उसके हाथ। दैट इज जस्ट इनसेन। वो लड़का गेट की तरफ देखता है और गेट की तरफ क्रेजी पैनल देखते हैं, चिहिरो ने तीनों के हाथ मतलब काटी है उसने मक्खन की तरह बॉडी, किसी का हाथ उड़ रहा है, किसी का पैर उड़ रहा है, खून ही खून
खून बहे जा रहा है, तभी वो अंदर से मूंछ वाला बंदा चीखता है कौन भाई तू, और गार्ड्स कहां पर है? हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। एक टेबल पर तो चेरो ने लुढ़का दिया था, दूसरी टेबल पर शिवा ने लुढ़का दिया था। बाहर से शिवा बोलता है बॉस ये बंदे ना थोड़ा स्लैक ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे, और शिवा ना एक बंदे के ऊपर बैठा होता है। शिवा उससे बोलता है ये जो लड़का है ना, ये जो भी गया है मतलब काटता मारता हुआ, ये कुनिशिगे का बेटा है। उसके बारे में तो तुमने सुना ही होगा ना, द मास्टर स्वॉर्ड्समैन, जो फेमस था अपनी स्पेशल टेक्निक के लिए, जो कोई और कर ही नहीं सकता था उसके अलावा। तभी सीन शिफ्ट होता है, सामने हम मूंछ वाले बंदे को देखते हुए बोलता है चाहिए क्या तुझे, मार क्यों रहा है लोगों को सीधा आते हुए, और सारे के सारे गैंग मेंबर्स अपनी कटाना बाहर निकालने लगते हैं। सामने से चीरो बोलता है मैं तुमसे यहाँ कुछ पूछने आया था, कुछ बात करनी थी मेरे को तुमसे, और हाँ मैं तुम्हारे जैसे बंदे को अलाउ नहीं करता कि तुम वील्ड करो कटाना। जिससे मूंछ वाला बंदा बोलता है पागल हो गया क्या, किसने घुसाया इसे अंदर? वो सीधा ऑर्डर दे देता है सारी की सारी गैंग को जाओ इसे मारो, हम इसे बांध के लटका देंगे। तभी हमारा चिहिरो नीचे वाली कटाना छोड़ के ऊपर वाली कटाना पे हाथ रखता है और उसे अनसीथ करता है, बाहर निकालता है उसे। और शिवा पीछे से बोलता है कि कुनिशिगे ने इम्ब्यूड करी थी अपनी कटाना सोर्सरी से। जो कटाना उसने बनाई थी वो एन्चांटेड ब्लेड्स थे स्पेशल पावर्स के साथ। बेसिकली ये कोई नॉर्मल कटाना नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कटानास है। और उस जैसे वो कटाना को बाहर निकाल रहा होता है ना, चिहिरो बोलता है एंटन। जैसे जैसे वो कटाना बाहर निकालने लगता है, बहुत सारा लिक्विड एक साथ मूव करने लगता है उस कटाना के साथ। उस याकुजा हाइड आउट का जो गेट था उसमें से काफी सारा पानी बाहर आता है, फिश सी उड़ रही है। वो बॉस उसे देख के बोलता है क्या हो रहा है, ये कटाना ही है ना इसके हाथ में? तभी शिवा बोलता है जो कटाना इस लड़के के हाथ में वो कुनिशिगे की लास्ट कटाना थी, एक ऐसी कटाना जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी उसे बनाने के लिए। तो बेसिकली हाँ, हमारे चिहिरो का ही फादर मर गया है, और मे बी जो बोल रहा था ना कि उस दिन को मैं कभी भी भूलना नहीं चाहता, वो वही दिन हो जिस दिन उसका फादर मरा था। और सामने से इतने सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं, इधर से हमारा चिहिरो कटाना पूरी तरफ से घुमाता है फुल फोर्स से। एंड दिस इज द पैनल जो हम देखते हैं, सामने से जितने लोग एक साथ भीड़ से आ रहे थे ना, सब बीच में से कट जाते हैं। सब जो मेंबर्स साइड वाइड से आ रहे होते हैं उनकी तरफ भागता है चिहिरो। एंड इट इज नॉट, भाई मैं कैसे समझाऊं, इट इज नॉट के फाइट हो रही है, बैटल हो रही है, क्या है ये? कोई बंदा हाथ भी उठा रहा है कटाना चलाने के लिए, उसका हाथ काट दिया, पैर काट दिया, जो आ रहा है इस कटाना के बीच में वो काट के मारा है उसे, कि बात बाद में करी जाएगी, पहले हाथ पैर काट लेते। एक बंदा बेचारा कटाना घुमाने वाला था, उसका हाथ काट दिया, शोल्डर काट दिया पूरा। और हमारा चिहिरो जंप करके एकदम सेंटर में जाता है, लैंड करता है और वो बोलता है निशिकी, और उसके साइड में एक फिश आ जाती है, वो अटैक करता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, काफी शांति सी हो रखी होती है। हमारा शिवा उठता है जिस बंदे के ऊपर बैठा था वो, और वो उस गैंग के हाइड आउट का गेट खोलता है। एंड दिस इज द सीन जो हम गेट के अंदर देखते हैं। अब सोचो तुम, ये मांगा की स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई थी, कितना बढ़िया माहौल चिल माहौल चल रहा था, क्या हो रहा है एक साथ, अंदर खून ही खून है, लोग कटे मरे पड़े हुए हैं। अब इसमें तो ये समझ नहीं आएगा किसकी बॉडी का हाथ कहां पड़ा हुआ है, किसकी बॉडी का पैर कहां पड़ा हुआ है, हाथ कान नाक वाक जो आ रहा है सब कटा पड़ा है। और हमारा चिहिरो उस मुच्छड़ के मुंह पे खड़ा होकर बोलता है बताओ मैं जो भी तुम्हें पता है हिशाकू के बारे में। जिसे मुच्छड़ बोलता है हिशाकू किसकी किसकी बात कर रहे हो तुम? तभी चिहारू बोलता है वही ग्रुप ऑफ सोर्सरर्स जो तुम्हारी बैक बने हुए जो तुम्हारी बैक बने हुए, मैं तुम्हारी बैक के बारे में पूछ रहा हूँ। हिशाकू ही है ना वो। अगर तुम मेरे साथ डम बनने की कोशिश कर रहे हो ठीक है, वैसे भी तुम्हारे जो लोग मैंने अभी काटे हैं मारे हैं वो लोग तुम्हारा हेल में वैसे ही इंतजार कर रहे हैं, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। भाई उस बंदे के पास तो कोई गया भी नहीं, उस लड़के के पास जो चीख रहा था अभी। चिहिरो ने सीधा काट मार के सीधा मुच्छड़ के पास गया है। वो सीधा जाता है उस लड़के के पास, उस लड़के के हाथ खोलता है, उससे पूछता है ठीक है भाई तूने ये मौत का तांडव देखा ठीक है तू? तब वो मुच्छड़ बोलता है कि हिसाकू वो लोग मॉन्स्टर्स हैं। चिहारू से नॉर्मल देख रहा होता है और मुच्छड़ बोलता है क्या तुम उन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम उनसे लड़ने वाले हो, पागल वागल तो नहीं होगे तुम? एंड भाई साहब मेरे चिहारू का रिप्लाई सुनो तुम। वो बोलता है तुझे लग रहा है मैं नॉर्मल स्टेट में हूँ, मैं सेन स्टेट में खड़ा हूँ, मैं इनसेन हूँ, मैं हूँ पागल मैं हूँ पागल। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो मॉन्स्टर्स हैं, कितने पावरफुल हैं, क्या है क्या नहीं है, मेरे को उन्हें काटना है बीच में से। तब तक उन्हें काटूंगा नहीं, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा मैं। अब क्या वो जो सोर्सरर हमें दिखाया गया था वही हिसाकू का एक मेंबर हो सारे के सारे सोर्सरर्स में जो इन्हें बैक कर रहे थे बेसिकली, और उन हिसाकू के पीछे पड़ा हुआ है हमारा चिहारू कि उन सबको काट मार के ही दम लेगा वो। अब उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्या उन्होंने ही इसके फादर को मारा है? उसके फादर से मतलब बेसिकली वो कटाना लेने के लिए, एन्चेंटेड कटानास लेने के लिए, क्योंकि ये कटानास बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। इन कटानास के लिए ही क्या इसके फादर को मार दिया गया हो, और उस ग्रुप का ये पीछा कर रहा है तब से चिहारू रिवेंज लेने के लिए अपने फादर का। एंड दैट इज जस्ट इनसेन। बताओ मैंने भी इनसेन वर्ड बोला है, उसने बोला पागल है। हाँ तुझे लग रहा है मैं सेन बंदा हूं? मैं हूं इनसेन, मैं हूं पागल। और ये चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। और हमारी ये वीडियो भी, ये पर्टिकुलर वीडियो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ था इसकी स्टोरी में एक्सप्लोर करने के लिए। अब आगे हम धीरे धीरे इसके हर हफ्ते हम पार्ट्स डालने वाले हैं। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, मैं पहले ही बता दूं, वो जो थोड़ा सा बोरिंग वाला पोर्शन था ना वो स्टार्टिंग में ही था, क्योंकि बोरिंग भी नहीं था, वो सेटअप करने के लिए था स्टोरी को, क्योंकि तुम कैरेक्टर कैसे समझाओगे। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं यहां से बता रहा हूं जो मौत का तांडव होने वाला है ना लिटरली हर एक चैप्टर में। तुम खुद सोच लो तुमने कौन सी मांगा देखी है जिसके पहले चैप्टर में हाथ पैर कट रहे हैं, ये सब हो रहा है और ग्रुप मैसेकर हो रहा है, क्या है ये? यहां से ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंसैनिटी पे जाने वाली हैं। आई हाईली रिकमेंड कि तुम सब्सक्राइब करो चैनल को, और इसके हर एक पार्ट का वीडियोस जैसे मैं डालूंगा वो सारे के सारे
पार्ट्स देखो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि काउराबाची आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं करी है प्रॉपर इन डिटेल हिंदी लैंग्वेज के अंदर। मैं कर रहा हूं उसे, तो अपने सारे के सारे दोस्तों को जरूर शेयर करना, हाइप करना इस वीडियो को। और ये मांगा का इंट्रोडक्शन कैसा लगा, इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।